ओके इसमें क्या है, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, क्या वो एग्जैक्ट कॉपी बनते हैं या नहीं बनते हैं। एक्चुअली जब डीएनए का डुप्लीकेशन होता है तो दे नेवर प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपीज। व्हाट इज़ अ डीएनए डुप्लीकेशन? डीएनए की अपनी जैसी एक कॉपी बनाना। बट ये पूरा प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन के जैसे है। तो जिस तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई चेंज हो सकता है, कोई वेरिएशन हो सकता है, सिमिलरली जब कोई डीएनए डुप्लीकेट करता है तो वहाँ पे जो कोडिंग होती है उसमें कुछ कुछ चेंजेस हो सकते हैं। सो यहाँ लिखा है कि ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर। इफ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर द ब्लूप्रिंट फॉर दीज डिज़ाइन शुड बी सिमिलर। ब्लूप्रिंट क्या होता है? जैसे हम एक क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि इतने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इतने शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्राइटेरिया ये होगा। सिमिलरली जब कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है। वो सॉरी, वो ब्लूप्रिंट क्या होता है? एक डीएनए होता है। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। तो क्रोमोसोम के अंदर क्या है? क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है। डीएनए जो है वो अलग अलग तरीके के प्रोटीन बनाता है। बेसिकली मैं देखो मोटा मोटा आइडिया बताती हूँ। तो डीएनए के अंदर 4 तरीके के प्रोटीन होते हैं, एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। अभी ए यदि जी से कंबाइन करेगा, सी से कंबाइन करेगा, ट्रिपलेट्स में ये कंबाइन करते हैं, या जी सी ए बनाएंगे, या सी जी ए बनाएंगे, या ए टी सी बनाएंगे। ये जिस तरीके से कंबाइन करेंगे उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, राइट। तो सब कुछ किस पर डिपेंड है? डीएनए पे। तो डीएनए क्या है? एक तरीके का ब्लूप्रिंट है। Therefore, a basic event in reproduction is the creation of a DNA copy. तो एक बेसिक क्रिएशन क्या है कि आपको एक अच्छा डीएनए बनाना है। अब डीएनए बनाना क्या है? डीएनए बनाना एक केमिकल रिएक्शन है। कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कोई कोई चेंजेस हो सकते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन परफेक्ट नहीं होती। सिमिलरली डीएनए का जो डुप्लीकेशन है वो कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। देयर कुड बी अ माइनर चेंज। इसलिए हम क्या कहते हैं? This creates two copies of DNA in a reproducing cell and they will need to be separated from each other. However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one would not work. ऐसे हम नहीं कर सकते कि देखो डीएनए क्या होता है? बेसिकली डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर प्यूरिन, पिरिमिडिन ये नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। जैसे एडिनाइन है, थाइमिन है, एडिनाइन के फिर ग्वानिन है, साइटोसिन है, एडिनाइन से थाइमिन जुड़ता है, थाइमिन से एडिनाइन जुड़ता है। तो ये किस तरीके से जुड़े हुए हैं उस हिसाब से हमारे जेनेटिक कोड डिसाइड होते हैं। तो मेरे और तुम्हारे ये जो इनका क्राइटेरिया है जोड़ने का, द पैटर्न विल बी सेम बट द प्रोटीन कुड बी लिटिल डिफरेंट। वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, इसलिए मुझ में और तुझ में वेरिएशन है। Because the copy pushed out would not have been organized cellular structure, right? Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus. जब भी हम एक डीएनए की कॉपी करते हैं तो साथ में नए सेलुलर एपरेटस बनते हैं। नो, व्हाट इज द सेलुलर एपरेटस? ये सेलुलर एपरेटस नए प्रोटीन है, नए आरएनए है, नया साइटोप्लाज्म है, और इस तरीके से नए सेल बनते हैं। नया माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, नया न्यूक्लियस बनेगा। These two cells are of course similar, काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्यूटली आइडेंटिकल? क्या बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे? सॉरी, नहीं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व अकर। अब कितना तुम्हें मैंने बोला कि तुम इस पैराग्राफ को कॉपी करो, कितना एक्यूरेटली तुम कॉपी कर रहे हो ये डिपेंड करता है ना। तुम्हारा एक फुल स्टॉप इधर से उधर होना पूरे के पूरे ग्रामेटिकल सेंस को चेंज कर सकता है। सिमिलरली एक डीएनए को कॉपी करने के टाइम पे उसका एक नाइट्रोजन बेस इधर से उधर हुआ तो पूरा का पूरा प्रोटीन चेंज हो सकता है, राइट। तो ऑन द अदर हैंड देयर कुड स्टिल बी मैनी अदर वेरिएशन इन द डीएनए कॉपीज। डीएनए की कॉपी में चेंज इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है। इन्वायरमेंट में कोई चेंज है उसकी वजह से भी डीएनए में वेरिएशन आ सकता है। वेरिएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? यदि वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं हो सकता, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तुम्हारे घर में तुम 2 भाई बहन हो
तो अभी क्या है, एक एक बच्चा ऐसा है जिसको ठंड थोड़ी ज़्यादा लगती है, दूसरे को नॉर्मल ठंड लगती है, एक को मीठा पसंद है, दूसरे को मीठा पसंद नहीं है। यदि तुम सबको ही मीठा पसंद होता, तुम सबको ही ठंड लगती, तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम से तुम सब लोग जूझ रहे होते हैं। अभी सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है, इसलिए हमारे आपसी कंपटीशन नहीं है, अदरवाइज तो हमारे आपस में ही कंपटीशन बढ़ जाते हैं। The consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design feature that allow the organism to use that particular niche. Niche होता है एक particular area जहाँ पे एक particular kind of organism रहते हैं। ये हमें समझ आ रहा है कि डीएनए कॉपी बहुत एक्यूरेट नहीं होती है, लेकिन काफ़ी हद तक वो एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि मैं एक पर्टिकुलर नीक में सर्वाइव कर सकूं। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि तुम और गौरांग के अंदर जब डीएनए के कॉपीज़ हुए तो होंगे वो ह्यूमन बीइंग जैसे ही, होंगे हमारे फैमिली मेम्बर जैसे ही, लेकिन देयर कुड बी अ लिटिल वेरिएशन। तुम्हारे कॉम्प्लेक्शन में डिफरेंस हो सकता है, तुम्हारे एप्टीट्यूड में डिफरेंस हो सकता है, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे बोलने में, हर चीज़ में डिफरेंस हो सकता है। अब इनमें से कुछ वेरिएशंस अच्छे होते हैं और कुछ वेरिएशंस अच्छे नहीं होते हैं। If some variation were to be present in a few individual in these population, there would be some chance for them to survive. अब क्या होता है कि कुछ ऐसे वेरिएशन होते हैं जो कुछ ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब अकेले उन ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं और यदि वो फ्रूटफुल हैं तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाएगा, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। जैसे मान लो कि हम सब जब पैदा होते हैं तो हमारे सबके पास में पर्टिकुलर एज ग्रुप पे हमारे दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। अब हम में से कुछ बच्चे ऐसे होने लगे जिनके दांत ना निकलें, मतलब 7-8 साल की उम्र तक भी, तो क्या होगा, हमें धीरे धीरे अपनी फूड हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, हमें सॉफ्ट फूड खाना पड़ेगा, हमें लिक्विड डाइट पर रहना पड़ेगा। ये सब हम मैनेज कर पाए तो हम सर्वाइव कर जाएंगे, नहीं मैनेज कर पाए तो हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो मोटा मोटा इसमें ये है।